प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पत्थर मार के चारों पिलर के धज्जियां उड़ा दी राजेश जी। और जनता इस बार माफ नहीं करेगी। कल देख लीजिए इनकी हकीकत देश की। रोहन गुप्ता ने शायद अपनी बात पूरी कर ली है। पत्थर मारने की राजनीति और अरविंद केजरीवाल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने और प्रशांत भूषण ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाड्रा पे किस किस पे आरोप लगाए। एफआईआर हुआ शीला दीक्षित पे और अपने बहुत बड़े उद्योगपति पे। एफआईआर का क्या हुआ, ये सब पत्थर मार के भागने की राजनीति करते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन साथ में ये भी बात सच है, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही इसके कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राजीव गांधी पर आरोप लगाए थे बोफोर्स के। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, पूरे देश को एक गुंजायमान कर दिया था। उसके बाद सरकार चली गई थी, वीपी सिंह की सरकार आई थी। तो आप ये कहें कि इस समय तो आम आदमी पार्टी ने किया तो वो जो है पापी हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इस तरह के बटमार वाली पॉलिटिक्स करेंगे तो वो साहब नहीं, ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। इस भारत देश में ये एक रवायत बन गई है, ये एक पैतरा हो गया, राजनीतिक पैतरा है। आप भी करते हैं, करने वाले किसी पे आरोप लगा दें, हाँ। उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। एसीबी किसके पास है? एसीबी जो है वो ले ली है केंद्र सरकार ने, हाँ। राज्य सरकार के पास होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ब्यूरोक्रेसी राज्य सरकार के पास होगी। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो आप उसको विछंड कैसे बता रहे हैं? आप जांच करें, अगर जांच नहीं होती आप कहते हैं कि हमने शिकायत की, जांच क्यों नहीं हो रही? मैं विछंड नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, एसीबी जो आम आदमी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी तो कहेगी, जांच शुरू हुई उन्होंने कहा जांच क्यों कर रहे हैं आप, हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं, हम घर में घुसने देंगे। आम आदमी पार्टी तो ये कहेगी, उसको उनको डिफेंड करना है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी उसी तरह की है, ये तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। किसी पर भी आरोप लगा दीजिए कि इसने भ्रष्टाचार कर दिया, किसी भी कर दीजिए, ठीक है भाई ऑपरेशन लोटस हुआ है, ये रियलिटी है। ये ऑपरेशन लोटस हो रहा है, आप कह रहे हैं पहले हुआ है और हुआ है, ये रियलिटी है ना हिंदुस्तान में। हाँ, बट जहां तक करके सरकारें बनाई हैं, बिल्कुल तो इनको मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को। ये कह रहे हैं कि आप तो हमारे बताइए रोहन गुप्ता जो भी है, देखिए आपका पैतरा आपके ऊपर ये इस्तेमाल कर रही है अब आम आदमी पार्टी। देखिए दोनों में फर्क है पद्मजा जी। जब आप आक्षेप करते हैं तब आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर उनके वरिष्ठ नेता सांसद एक आक्षेप कर रहे हैं कि 15 करोड़ के लिए हमको फोन आया, तो डिटेल सार्वजनिक करें ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक आक्षेप और स्पेसिफिक आक्षेप में फर्क होता है। ये स्पेसिफिक आक्षेप है जहां पे ये कहा गया कि हमारे लोगों को 15 करोड़ स्पेसिफिक ऑफर किए गए, तो उसकी सबूत दे देना। कोई भी सबूत के बिना बात तो आगे क्यों डर रहे हैं? अगर उनको लगता है कि वो सही है, देश की जनता है, मैं भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते बोलता हूं और सामने छाती ठोक के कह रहा हूं कि सामने डिटेल लेगा, एक्शन होगा। अब एसीबी उनके वहां गई है तो उनको डिटेल देना। छीटाकसी से नहीं काम चलता है ना, ये गंभीर मामला है पद्मजा जी। ये राजनीतिक आक्षेप करना और एक स्पेसिफिक आक्षेप करना कि हमारे लोगों को 15 करोड़ मांगा गया, दोनों में बहुत फर्क है। ये तो सबूत के साथ उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा या देश से माफी मांगनी पड़ेगी, दो में से एक चीज होगी। ये हर बार की छीटाकसी नहीं हो सकती है कि आप चले गए, बोल दिया, कुछ भी लोगों ने, जनता ने मान लिया, नहीं। और जहां तक स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। आप सही है, देश के जनता के सामने हकीकत लेके आइए। और जहां तक इल्जाम लगाने की बात है, मैं कुछ रिसर्च कर रही थी। 23 नवंबर 2013 को एक वेब पोर्टल ने आपके कुछ नेताओं के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें दिनेश मोहनिया भी शामिल हैं, भावना गौड़, मनोज कुमार, प्रकाश जरवाल। उसमें यह कहा गया था कि बिना रिसीट के पैसे लिए जा रहे हैं, ये आपके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद अगर साल 2015 की बात कर ले तो मार्च 11, 2015 कांग्रेस के जो उस वक्त के एमएलए थे आसिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है आपके बड़े बड़े नेताओं के ऊपर। आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो उन्होंने नाम लिया था, मैं टीवी पे नहीं लेना चाहती, बट आसिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मेरे पास स्टिंग ऑपरेशन है कि ये मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त आपने कांग्रेस को कहा था कि छीटाकशी की राजनीति कर रहे हैं, अब आप खुद वही कर रहे हो। पद्मजा जी, मैं एक बात कहता हूं, एक हत्यारा मेरे सामने खड़ा है जिसने ऑलरेडी 20 मर्डर करे हुए हैं, मेरे सामने पिस्टल तान के खड़ा हुआ है, कह रहा है मैं मार दूंगा और मैं मर जाऊंगा। उसके बाद आप बोलोगे अरे हत्यारा आपके सामने खड़ा है तो बताइए ना कौन है हत्यारा सर? सामने हत्यारा, हमें अभी तो आपने हत्यारे का फोन नंबर दे दिया है, कौन है ये हत्यारा? लोकतंत्र के